बोले पूज्य महासागर जी महाराज जी की, बोले पूज्य निष्कम सागर जी महाराज जी की, बोले पूज्य गंभीर सागर जी महाराज जी की, बोले पूज्य धैर्य सागर जी महाराज जी की। समस्त जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी का। ऑनलाइन क्वेश्चन है महाराज जी। अतिशय जैन शहडोल, नमोस्तु गुरुवर। मेरा रोज दान पेटी में कुछ राशि डालने का नियम है, परंतु शोर हो जाने की वजह से दान शोक हो जाने की वजह से दान राशि किसी से डलवाना चाहिए या नहीं? डलवा सकते, कोई बात नहीं। श्रीमती सुशीला पाटनी आर के मार्बल पूछ रही है महाराज जी, मंडल विधान हम करते हैं, क्या महिलाएं मंडल विधान पर अर्घ नहीं चढ़ा सकती? अगर नहीं चढ़ा सकती तो क्यों, समझाइए। मंडल के ऊपर चढ़ कर के अर्घ नहीं चढ़ाना, यदि नीचे खड़े हुए अर्घ चढ़ा देते हैं तो कोई बाधा नहीं। ऑनलाइन क्वेश्चन है, भगवान नेमिनाथ के दीक्षा कल्याणक के दिन बारात के लिए राजा नेमी कुमार बनाना चाहिए क्या? अब बनाने का तो झांकी है भगवान के, अकेले बारात का दृश्य इसलिए बनाते हैं कि वैराग्य का प्रसंग है ना, तो उनको उसी निमित्त से वैराग्य हुआ था प्रसंग में, इसलिए उसको बनाने में कोई बाधा तो नहीं है। ये दिखाने के लिए कि वैराग्य इतने जल्दी भी हो सकता है कि रागी बनने गए थे और वैरागी बन के चले गए। यदि शिक्षा लेते हैं तो ठीक है, और शिक्षा नहीं लेते हैं तो फिर तो कोई भी झांकी हो, ये झांकी है, दृश्य है, बनाने में कोई बाधा तो नहीं। आदर्श जैन पूछ रहे हैं, कुटुंब में शोक हो जाने पर मंदिर के अंदर प्रवेश कब तक नहीं करना चाहिए और कितने दिन तक जिनवानी अथवा गंधोदक नहीं लगाना चाहिए? शोक के शोर 10 दिन पूरे होना जरूरी है। 11वें दिन गंधोदक, जिनवाणी, मंदिर आदि में। मंदिर जाने की जहाँ तक बात है तो ऐसे स्थान तक मंदिर जा सकते हैं जहाँ तक भगवान का अभिषेक अथवा पूजन करने वाले न बैठते हों। मंदिर की चटाई, पाटे आदि का छूना नहीं चाहिए। मंदिर के एक बाह्य भाग में बैठ करके, हाँ, शोर और सूतक दोनों में एक ही है, एक में 10 दिन, एक में 13 दिन। संजीव जैन सांगानेर से पूछते हैं महाराज जी, कुछ लोग अंश रूप में चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग मानते हैं। यदि हम चतुर्थ गुण स्थान में यदि शुद्धोपयोग मानेंगे, फिर तो चारों गतियों के जीवों को शुद्धोपयोग होने का प्रसंग खड़ा हो जाएगा। वास्तविकता को परिभाषित करें गुरुवर। शुद्ध उपयोग चतुर्थ गुण स्थान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम दोनों विद्यमान हैं, और असंयम जहाँ है वहाँ शुद्ध उपयोग कैसे हो सकता है? जब संयम ही नहीं लिया, असंयम की दशा में उपयोग अटका हुआ है, तो वो कभी संयम ही नहीं हो सकता। कर्म सिद्धांत से प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्णी कसाय सर्वघाती प्रकृति है, और सर्वघाती प्रकृति अपने प्रतिपक्षी गुण के किंचित मात्र भी उदय में नहीं लाने देते। और यदि वो प्रश्न सही है कि नारकियों को भी शुद्ध उपयोग हो जाएगा, तो शुद्ध उपयोग तो कुत्ते, बिल्ली, सूकर, सांप, छछूंदर आदि सबको हो जाएगा, क्योंकि वे चौथे में भी रहते हैं ना। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सांप हैं, छछूंदर हैं, ये भी सम्यक दृष्टि होते हैं, वे भी शुद्ध उपयोगी नहीं। आगम बाह्य है,
आगम में कहीं भी किसी भी आगम में चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग नहीं लिखा, क्योंकि उसका प्रतिपक्षी असंयम वहाँ बैठा हुआ है। दिलीप शाह मीरा रोड मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमारे एक मित्र को जन्म से कोढ़ सफ़ेद दाग नहीं थे, बाद में कोई इन्फेक्शन की वजह से दाग हुए हैं, तो क्या वो अभिषेक पूजन कर सकते हैं क्या? अभिषेक पूजन के संबंध में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, सामाजिक व्यवस्था है। आगम में स्पष्ट लिखा है सफ़ेद दाग वाला आहार नहीं दे सकता, ये तो स्पष्ट ही है, नाम लेके लिखा है। एक क्वेश्चन और आया महाराज जी, इस आत्मा तत्व का अस्तित्व कब से है, अर्थात इसका जन्म कहाँ होता है, और जो आत्माएं मोक्ष गई है उन्हें मुक्ति के निमित्त हमसे पहले क्यों मिले? आत्मा का प्रोडक्शन कहीं नहीं होता, जब से संसार है सबसे आत्मा है, इसका कोई भी आदि और अंत नहीं होता, ना इसका प्रोडक्शन है ना कोई इसका एंड है। उत्पाद और व्यय वस्तु का नहीं होता, वस्तु के अंदर उत्पाद व्यय होता है। और भगवान को अपने से पहले निमित्त नहीं मिला, उन्होंने स्वयं पुरुषार्थ किया है। जब जागो तभी सवेरा, वे जाग गए हैं और तुम सो रहे हो, बस यही अंतर है, कोई निमित्त नहीं मिला। निमित्त उन्होंने मिलाए हैं, मिले नहीं हैं। श्री राहुल जैन चिंचवाड़ा, इसके पश्चात श्री छोटू जी विजयनगर तैयार रहें। नमोस्तु महाराज। धर्मात्मा वह होता है जो सभी के कल्याण की भावना भाता है, फिर सभी धर्मात्मा तीर्थंकर क्यों नहीं बनते? सभी लोग जो वापस नहीं, जन कल्याण की जो नहीं, सभी धर्मात्माओं की उतनी विशुद्धि से नहीं भाता। एक क्लास में सभी विद्यार्थी एक समान नहीं पढ़ते, धर्मात्मा की क्वालिटी एक नहीं होती। धर्मात्मा भी के परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। धर्म तो सभी करते हैं, माला सभी फेरते हैं, लेकिन सभी की भावना एक समान हो ऐसा नियम नहीं है। धर्मात्मा की क्वालिटी में दूसरा, उस क्वालिटी के साथ साथ भगवान का पादमूल चाहिए। भगवान के पादमूल में सभी धर्मात्मा होते हैं, लेकिन उनकी धर्म के परिणाम सबके एक समान एक क्वालिटी के हों ये कोई नियम नहीं। जिस ग्राफ की क्वालिटी का परिणाम चाहिए, दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन होना अलग चीज़ है और दर्शन विशुद्धि होना अलग चीज़ है। तो दर्शन विशुद्धि एक्स्ट्रा चीज़ है। जितनी ललक अपने स्वयं को प्राप्त करने की है, उतनी ललक जगत को भी प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, आपको 1 करोड़ रुपया कहीं से मिला, उसका आनंद, और एक दिन तुम्हारे पड़ोसी को मिल गया 1 करोड़ रुपया, तो उसको मिला हो तो तुम्हें कितना आनंद आएगा? क्या तुम्हें उतना आनंद आ सकता है जितना तुम्हें मिलने पर आया था? जिस दिन उतना आनंद आ जाएगा उसी दिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। कितना आनंद, जितना स्वयं को मिलने पर आया इतना ही पड़ोसी को मिला, तो तुम्हारे लिए आनंद आ गया। यानी जितना सुख अपन को मिलता है इतना ही सुखी संसार हो जाए, उसके लिए हम जित विशुद्धि बढ़ाएं। हम दुखी हो जाते तो भगवान के पास जाते, माला फेरते, तो क्या दूसरा दुखी हो जाए उसके लिए भी मंदिर जा सकते हो? अपने सुख के लिए तुम शांति धारा करते हो, क्या जगत के सुख के लिए उतनी विशुद्धि से कर सकते हो? सपोज कीजिए आपके पास बीमार हो गए, तो बोली ले ली आपने 1 लाख रुपए की, ले ली, कोई बड़ी बात नहीं। क्या कभी तुम्हारे नगर में कोई उसी बीमारी से सीरियस बीमार हो जाए तो क्या उसको स्वस्थ होने के लिए 1 लाख की बोली ले लोगे? उसके लिए। और काश वो तुम्हारा दुश्मन और पड़ गया तो
जिस दिन इतना निष्पक्ष आ जाएगा, चाहे मेरा सुख हो चाहे दुनिया का हो, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। समोषण में जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, समोषण के मिलने पर वो अपने कल्याण की भावना नहीं भाते है, वो उनको इतना आनंद नहीं आ रहा है कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया। देखो बहुत अच्छी बात ध्यान में आई, भगवान के दर्शन पा करके उसको सम्यक की प्राप्ति होगी। दर्शन विशुद्धि किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन हो गया। उस सम्यक दर्शन प्राप्ति पर उतना आनंद नहीं आया और वो क्लेश को प्राप्त हो गया। आनंद से तो नाचा नहीं, बल्कि संक्लेश हो गया। बहुत मार्मिक प्रश्न है। आनंद आना चाहिए, भगवान का दर्शन मिल गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो जैसे उसको आनंद आया, सम्यक दर्शन हुआ, तैसे उसको बहुत तेजी से क्लेश हो गया। क्या क्लेश हो गया? कि जो आनंद मुझे भगवान के दर्शन से आया है, मैं क्या करूं, कैसा करूं, सारे जगत को भगवान का दर्शन कराकर उनको आनंद दे दूं, ये क्लेश हो जाता है। अब देखो, वस्तु स्वयं को मिली है तो स्वयं को आनंद में डूब जाना चाहिए, नहीं, वो संक्लेश को प्राप्त हो गया। उज्ज्वल वीर सेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा, तीर्थंकर प्रकृति करने वाले को अति संक्लेश होता है जगत के कल्याण के लिए, क्योंकि भगवान को देखकर वो सत्य पा गया। अब उसको क्लेश क्या है? जो सत्य मैंने पाया है, यह सत्य सारा जगत पा जाए। ऐसा संक्लेश जिस जीव को हो जाता है भगवान के चरणों में, उसे दर्शन विशुद्धि कहते हैं, और यही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। छोटू जी विजयनगर, और इसके पश्चात ऋषभ भैया जी तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरी है कि की शंका समाधान में एक प्रश्न उठा था कि किसी अजैन की लड़की किसी के घर में आती है, तो वो परिवार या वो जो सज्जन आहार नहीं दे सकता, साधुओं को अभिषेक नहीं कर सकता, मुख्य पात्र भी नहीं बन सकता कभी इंद्रों में। हाँ, तो क्या हम उसके घर का भोजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अपने गुरु के अनुसार चलना है तो फिर देख लो। नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, देखी जाती। आप खुद देखिए, क्योंकि परंपरा है, सवाल जिसने कार्य किया है उसको दंडित नहीं किया जा रहा है, पीछे आने वाले गिरने वाले को बचाया जा रहा है। पहले सजा चौराहों पर दी जाती थी, क्यों? इसलिए नहीं कि उसने अपराध किया तो उसको दंडित करना। उसके दो कारण थे कि उस सजा को देखकर दूसरा व्यक्ति अपराध करना छोड़ दे, और उसको इसलिए यातना दी जाती थी कि जिससे वो दोबारा इस प्रकार का अपराध न कर सके। इसी का लिए तो इसलिए यदि आप लोग धीरे धीरे करके, अब तो ठाठ से होने लगे, सब जाते हैं, खाने की बात आ जाए तो लोग मुंह कर कुछ भी, तुम्हारा जो हो तो हो, अब तो हमें खिलाए जाओ, सब जा रहे। कोई अच्छे अच्छे लोग खाने पीने में जाते हैं, जा रहे हैं। अब धीरे धीरे पतन की ओर जाएगा, क्योंकि दूसरा बच्चा बच्ची बैठे ही है, वो देख ही रहा है कि जब पहले ने किया था तो कुछ नहीं हुआ, सब खाने पीने आए तो अपन जाओ। विश्वीकरण की जो नीति है, यह मात्र धन तक थी तब तो ठीक थी, अब तो आचरण तक भी आ गई। यानी आचरण भी अब देश विदेश के सब एक समान होते जा रहे हैं। धीरे धीरे विनाश का समय है। श्री ऋषभ भैया जी, और इसके पश्चात श्री सुशील जी बढ़िया तैयार रहे। महाराज जी, कोई श्रावक यदि वृत्ति बन जाता है, संयम असंयम चार्ट को ले लेता है, तो ग्रस्त में जो असंयमी लोग हैं, वो अपने से बड़े हैं, पूज्य हैं, श्रद्धे हैं, क्या वो वृत्ति श्रावक उनके चरण छू सकता है क्या? क्योंकि ग्रस्त जब तक है तो वहाँ पूज्यता का सवाल नहीं है। कायदा से नहीं करता है और सामने वाला नहीं करवाता है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन चूंकि जब तक वो ग्रस्त में है तो उसे राजा का सम्मान करना पड़ेगा।
राज दरबार में राजा को प्रणाम करना पड़ेगा, राज दरबार में जाके राजा को व्यवहार करना पड़ेगा। मान लो बालक ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में प्रतिमा ले ली तो उसे माँ बाप के पैर छूना पड़ेंगे, माँ बाप ने प्रतिमाएं नहीं ली हैं। हाँ, तो और माँ बाप के पैर छूना तो गृहस्थ अवस्था में व्रतों से पूज्यता न आने के कारण से यदि वो लोक व्यवहार को अपनाता है तो आगम से कहीं बाधा नहीं है। लेकिन यदि वह लोक व्यवहार को छोड़ता है तो अति संक्लेश हो सकता है, व्रतों के पालन करने में नुकसान पहुंचा सकता है राजा आदि। जैसे मान लीजिए आज कलेक्टर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, यदि आपने उनका आदर नहीं किया तो वे रुष्ट होकर के तुम्हारे लिए व्रतादिक में भी बाधा पहुंचा सकते हैं। इसलिए सोमदेव ने यह लिखा है कि गृहस्थ को सम्माननीय जो लोक व्यवहार के पद हैं उनका सम्मान करने से उनका सम्यक दर्शन दूषित नहीं होता। पद्म पुराण में जो बात आई है कि राजा सिंहरथ ने किसी को नमस्कार नहीं करता था, वो उसका नियम था। यदि सम्यक दृष्टि किसी को नमस्कार नहीं करता तो हनुमान जी आदि ने नमस्कार किया है सुग्रीव आदि को, सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे। रामचंद्र जी आदि ने अपने माता पिता को नमस्कार किया है। और तीर्थंकर तक ने जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वृत्ति हो जाते हैं, उनके माता पिता पर उनके पास जाने पर उन्होंने खड़े होकर माता पिता का अभिवादन किया। चरण छूने का तो नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही पिताजी षटकर्म की व्यवस्था के लिए ऋषभदेव के पास पहुँचे तो ऋषभदेव ने खड़े होकर पिता का आदर किया और पंचम स्थानवर्ती थे। इसलिए ये लोक व्यवहार की परंपरा को लोप करना ठीक नहीं, उससे नुकसान ही है। 2 प्रतिमा वाले को महाराज जी आवश्यक रूप से क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए? 2 प्रतिमा वाले व्यक्ति ने जिस श्रावक ने ग्रहण की हो वो आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए? तो उनको करना ही है। व्यवहार के नाते कर सकता है, माता पिता के लिए यदि व्यवहार बना के रखना है तो कर सकता है, करना चाहिए। हाँ, ये माता पिता और राजा की तरफ से प्रश्न आशा आए कि हमें करवाना चाहिए या नहीं, तो फिर उनको नहीं करवाना चाहिए। वृत्ति पूछता है तो करना चाहिए, और आवृत्ति माता पिता और राजा पूछते हैं तो हमारा जवाब होगा कि नहीं करवाना चाहिए। नमस्ते गुरु, मेरा प्रश्न है, उत्तर ही समझ में आया है कि जैसे कोई चक्रवर्ती है, राजा है, कलेक्टर है, कोई भी है, तो वह व्यक्ति को पूछे कि महाराज कोई वृत्ति प्रतिमाधारी हमारे ऑफिस में आते हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए, तो हम कहें कि उसको खड़े हो जाना चाहिए, उसके पैर छू लेना चाहिए। वो हमारे पैर छुए तो नहीं छुआना चाहिए। कोई माता पिता पूछे कि मेरा बेटा प्रतिमाधारी है तो हम उसके से पैर छुआएं या नहीं, तो हम कह देंगे नहीं छुआना। ये तो हुई। इसके बाद अब वृत्ति ने आके पूछा कि महाराज हमें अपने माँ बाप के पैर छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, हमें राजा का अभिवादन करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से मनाही होने पर आपको नुकसान है, और सामने वाला स्वयं मना कर दे तो फिर कोई नुकसान नहीं है। राजा स्वयं मना कर दे कि वृत्ति को हम सम्मान नहीं कराएंगे तो फिर तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता, राजा धर्मात्मा है। और तुमने बंद कर दिया तो राजा रुष्ट होकर के नुकसान पहुंचा जा सकता है। ऐसा पद्म पुराण में राजा सिंहरथ के साथ राजा ने इतना नुकसान पहुंचाया उसको कि उसके राज्य को उजाड़ दिया, उजाड़ करके उसे देश निकाला दिया। जब जाकर के रामचंद्र जी वनवास में पहुँचे, राजा सिंहरथ मिला, तब रामचंद्र जी ने उसकी तरफ से युद्ध करके और राजा को दंडित करके और सिंहरथ को सिंहासन दिलवाया। यानी राजा के रुष्ट होने पर उनको धर्म पालन करना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए सोमदेव ने लिखा कि अभिवादन करने में व्रतों का कोई खंडन नहीं होता, समापन नहीं होता। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है, महाराज जी आजकल एक नई परंपरा चली है कि वेदी के सामने तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने लोगों का अगरबत्ती लगाते हैं। क्या
अगरबत्ती लगाकर जाते हैं और फोटो लगा करके महाराज की, साधु संतों की और तीर्थंकर की उस पर अर्घ चढ़ाते हैं, क्या ये उचित है? पहली बात तो अगरबत्ती वैसा मांगलिक नहीं है, क्योंकि उससे धुआं निकलता है, प्रकाश नहीं निकलता। इसलिए धुआं जिस चीज़ से निकलता है वो एक प्रकार का मांगलिक नहीं। अपने यहाँ धूप चढ़ाई जाती है तो मंगल के लिए नहीं चढ़ाई जाती, अष्टकर्म को नष्ट करने के लिए, एक बात। और फोटो आदि के सामने अर्घ चढ़ाना, टेबलों पर महाराज की फ़ोटो रखना, ये महान दोष है, मिथ्यात्व ही समझो। और वो फ़ोटो इतनी पूजनीय हो गई कि यदि अब वो फ़ोटो फट गई तो उतना ही प्रायश्चित है जितना मूर्ति खंडित होने पर, क्योंकि तुमने उस फोटो के साथ फोटो के लिए अर्घ चढ़ा दिया। इसलिए फोटो को अर्घ चढ़ाना कदापि ठीक नहीं। आजकल तो होड़ लग रहे, महाराज लोग रखवाते हैं कि टेबल पे हमारे महाराज की, हमारे गुरु महाराज की फ़ोटो रखो और उसको देख के अर्घ चढ़ाओ, ये करो। गलत है। फोटो मात्र एक प्रतीक है, एक इंडिकेटर है, ये माननीय सम्माननीय नहीं है। अभी देखो एक फ़ोटो का बोर्ड फ्लैक्स गिर गया नीचे, अब इतने में यदि मूर्ति गिर जाती तो बोलो क्या होता? अभी वो गिर गया, नीचे गिर गया, आपने चुपचाप उठा के रख दिया, कोई किसी को क्लेश तो नहीं हुआ। अब ऐसे में यदि पूजनीय मूर्ति गिर जाती तो अरे तुम तो क्या, मैं ही हिल जाता अभी तक, और अपन प्रायश्चित करते, पश्चाताप करते। इसलिए मूर्ति को, फोटो को आदि की कभी पूजा नहीं होना चाहिए। मास सामूहिक कार्यक्रम में अपन दीप जलाते हैं, वो प्रतीक मात्र है, उसके पैर नहीं पड़ते, मात्र एक प्रतीक बना करके रख लेते हैं। और भगवान की वेदी पर रखना, वेदी बना करके उनको पूजा के लिए रखना, उसके सामने अर्घ चढ़ाना बहुत बड़ा मिथ्यात्व ही समझो, दोष है, उतना ही दोष है और कोई फायदा नहीं है। बिना प्रतिष्ठा की मूर्ति पूजा करने में क्या फायदा है? वो प्रतिष्ठित है ही नहीं। श्री नवीन पाटनी अजमेर, इसके पश्चात श्रीमती अनीता राम का तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका आज की क्लास से है। आपने क्लास में बताया था कि वर्तमान युग में मुनियों में रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं होती है, तो कई संतों के बारे में, मुनिराज के बारे में हम ये सुनते हैं कि उनमें ये रिद्धि थी या उनमें ये सिद्धि थी, और उनमें मूर्तियों में अतिशय भी आ जाता है, जैसे कि आपके द्वारा भी कई स्थानों पे इस प्रकार के अतिशय हुए हैं। तो क्या ये भ्रम है या कैसे, क्या माना? बिल्कुल कोई रिद्धि और सिद्धि होती नहीं। पहली बात, जो सिद्धि साधु करता नहीं, रिद्धि पंचम काल में होती नहीं। और जो साधु सिद्धि की बात करता है वो साधु हो नहीं सकता। अब रही बात अतिशय की, रही बात व्यवस्था की, तो आगम के अनुसार सही शुद्ध आचरण करके और शुद्ध विधि के अनुसार यदि क्रिया की जाती है तो बिना रिद्धि सिद्धि के भी अतिशय आ जाता है। चमत्कार सुनिए, गंधोदक जब बनाया गया तो सिद्ध चक्र मंडल विधान करके गंधोदक बनाया गया, तो वहाँ कौन सी सिद्धि थी, कौन से देवता थे? कोई नहीं। उस गंधोदक को इतना पावन कर लिया, पवित्र कर लिया कि गंधोदक से चमत्कार हो गया। वहाँ कौन सी सिद्धि थी जिस समय अग्नि परीक्षा हो रही थी विदेही की? कोई सिद्धि नहीं थी उसको, उसकी विशुद्धि थी, उसकी शक्ति थी। तो ये जो इतने अतिशय हो रहे हैं, ये साधु की साधना, तपस्या और विधि पूर्वक क्रिया करने से ऐसे अतिशय घटित हो जाते हैं। इनको रिद्धि और सिद्धि दोनों नहीं समझना चाहिए। मंत्रों की शक्ति अलग है और मंत्रों की सिद्धि अलग है। नमोकार मंत्र बिना सिद्ध किए हुए भी अपनी शक्ति रखता है तुम्हारे इष्ट कार्य को कराने की, उसमें सिद्धि की कोई जरूरत नहीं है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने लिखा अजितनाथ भगवान की स्थिति में कि हे भगवान, हमें दुनिया की सिद्धियों से क्या मतलब है, आपका नाम लेने से मेरे सारे अमंगल टल जाते हैं। इसलिए आज जो कुछ भी अतिशय देखने में आ रहे हैं ये उनकी भक्ति है, उनकी साधना है और सही विधि से क्रिया करने का फल है। इसे रिद्धि और सिद्धि न माना जाए।
नमोस्तु गुरु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अण्वय स्कंदाश्च से क्या आशय है महाराज जी? अण्वय स्कंदाश्च, अण्वय स्कंदाश्च से क्या आशय है? अणवाह स्कंदाश्च, पुद्गल के दो भेद होते हैं, एक अणु और स्कंद। पुद्गल जो होता है ना, ये सब चीज़ें, तो एक अणु होता है जो सबसे छोटा अविभागी, और स्कंद यानी अनेक परमाणुओं को मिलकर के जो वस्तु बनती है। तो पुद्गल के दो भेद, एक अणु और एक स्कंद है उसका। श्रीमती कमला सोगानी, इसके पश्चात पिंकी जैन तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। परस्पग्रोह जीवा नाम से क्या आशय है? परस्परोपग्रह जीवान का अर्थ है कि सभी द्रव्य एक दूसरे द्रव्य पर उपकार करते हैं, लेकिन जीव द्रव्य कभी भी पुद्गल आदि द्रव्यों पर उपकार नहीं करते। जीव जब भी उपकार करेगा तो जीव जीव के ऊपर ही उपकार कर सकता है। वहाँ उपकार का अर्थ मात्र उपकार ही मत लेना, जीव जीव का हित भी कर सकता है, जीव जीव का अहित भी कर सकता है, जीव जीव को सुख भी दे सकता है, जीव जीव को दुख भी दे सकता है। वहाँ उपकरोति इति उपकाराः, जिसके निमित्त से होता है, वहाँ उपकार का अर्थ मात्र अच्छे कार्य मत लेना, उससे कोई भी कार्य हो, जीव जीव के लिए सुखी दुखी कर सकता है, यही उपकार है। लेकिन पुद्गल आदि के लिए कोई उपकार नहीं होता है। श्रीमती हीरा, पुद्गल का तो सभी द्रव्यों का, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये सब जीव पर उपकार करते हैं, लेकिन जीव जो उपकार करता है जीव जीव पर ही उपकार करता है, पुद्गल आदि पर नहीं, क्योंकि वे उपकार को स्वीकार ही नहीं करते। उपकार का अर्थ होता है फीलिंग, जब वो सामने वाला फीलिंग ही नहीं कर रहा है तो उपकार का सवाल ही नहीं उठता। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब हमारे नगर में या कहीं भी पंच कल्याणक हो रहे हों, उसमें जो स्वधर्म इंद्र बनते हैं वो महामुनिराज को हार दे सकते हैं क्या? कायदा से विधिवत रूप से नहीं देना चाहिए, क्योंकि उतने समय के लिए उसे संकल्प पूर्वक साक्षात स्वधर्म इंद्र भव, साक्षात कुबेर भव, ऐसा स्थापना से संकल्प कर लिया, इसलिए देवता हार देने के योग्य नहीं है। यदि आप कहो वो तो मात्र 5 दिन के लिए एक नाटक है, तो फिर भगवान में प्रतिष्ठा भी नाटक है, वो प्रतिष्ठित मूर्ति भी नहीं मानी जाएगी। और बाकी के इंद्र भी दे सकते हैं कि नहीं? कोई इंद्र का संकल्प होने के बाद विधिवत तो यही है कि नहीं देना चाहिए। अब 2 नंबर में चल रहा है, अपनी ढपली अपना राज चला रहे हैं, तो चलाएं, उसमें हम साधु को रोक सकते हैं न श्रावक को। कायदा से विधिवत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ संकल्प देवत्व का हो चुका है। और महाराज जी सौम्य श्रेयांश की बोली ले लें उसमें ही तो। लेकिन आजकल क्या है, नकली स्वधर्मेंद्र बनने लगे। नकली का अर्थ है पहले स्वधर्मेंद्र बनता था वो घर का त्याग करता था, इंद्रपुरी की रचना होती थी, घर का पानी भी नहीं पीता था, घर के लोग उसे मामा पिता भाई जो भी रिश्ता है वो रिश्ते से नहीं पुकारते थे, रिश्ते, और वो भी कभी भी अपने घर के परिवार के लोग आ जाएं तो उनको वह अभिवादन नहीं करेगा। मान लीजिए छोटा बन गया, पिताजी आ गए तो पिताजी के पैर नहीं छुएगा, वो उनको पिता का सम्मान नहीं देगा, क्योंकि इस समय वो क्या है, देवराज स्वधर्मेंद्र है, घर का खाना भी नहीं खाता था, इंद्रपुरी की अलग रचना होती थी। अब तो ऐसा हाल हो गया, जितनी देर विधान चल रहा है उतनी देर ठीक है, उसके बाद तो फिर घर में है सब चल रहा है। श्रीमती पिंकी जैन, धर्मपत्नी श्रीमती हीरा, धर्मपत्नी ऋषभ भैया जी, और इसके पश्चात अंकुर अजमेरा तैयार रहे। श्री मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, क्या पूजन मौन से करना चाहिए और नमक गृह पूजन करना चाहिए क्या, उचित है? पूजन मौन से? हाँ जी।
मौन से पूजन नहीं करना चाहिए। पूजन कहे मन वचन काय से। इतने जोर से भी मत करें कि पड़ोसी को डिस्टर्ब हो, इतने मौन से भी ना करें कि अपना मुख भी ना खुले। कम से कम उच्चारण हल्का, एक मंद मंद उच्चारण होना चाहिए, तभी वो मन वचन काय से माना जाएगा। दूसरा, नवग्रह जो पूजा है वह नवग्रह पूजा आगम में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला। 9 ग्रहों की तो पूजा है ही नहीं। अब 9 ग्रहों की शांति के लिए भगवानों की जो पूजा करते हैं, ये आगम में तो कभी अभी 10-20 साल 10-15 साल से सुनने में मिल रहा है। अभी तक तो कहीं आगम में नहीं मिला कि शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ, मंगलवार को बांसपूज, सोमवार को चंद्रप्रभु, ये कहीं नहीं मिला। मात्र अकेला एक भगवान का मिलता है प्राचीन में, पारसनाथ भगवान का रविवार, बस बाकी तो और कहीं देखने में आया नहीं। इसलिए आगम के अनुसार तो वह इष्ट नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो लोक व्यवहार चल रहा है, अब कोई कहता है कि शनि का इनको प्रभाव है, तो फिर वो शनि देवता को पूजने जाएगा। तो अब उसने पूछा, महाराज आप या तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान को पूजूं या शनि देवता को? तो फिर मैं कह देता हूँ भाई मुनि सुब्रतनाथ भगवान को पूज ले, नहीं तो क्या एक जगह तो कहीं जाऊँगा, कहीं जाऊँगा। पहले तो यही कहते कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है तो फिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजन करना ठीक है। चलती का नाम गाड़ी, मार्ग नहीं मानना ये अपवाद है। ये ऐसा ही अपवाद है जैसे किसी ने कहा कि हम 2 अभक्ष खाते हैं, आलू और अंडा, और इसमें से एक छोड़ सकते हैं। दोनों छोड़ नहीं, वो तो पक्का नियम है, दोनों में से एक छोड़ूंगा, ये तो एक पक्का है। अब मैं क्या छुड़ा दूं? आलू, अंडा 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 और आलू खा रहा है। अंडा। तुमने क्या सुना? मैंने दूसरा समझा। अंडा और आलू 2 चीजों में से, आलू और प्याज समझा। अंडा और आलू में से 2 में से एक छोड़ेगा, अंडा छुड़ाएंगे। इसी प्रकार से किसी ने कहा कि मैं शनिवार को या तो शनि देवता पूजूंगा या मुनि सुब्रतनाथ पूजूंगा तो सही, तो अब मुझे क्या कहना पड़ेगा? मुनि सुब्रतनाथ हैं? तो फिर मैंने आलू खाने का समर्थन कर दिया क्या? नहीं। दूसरा कहे कि देखो महाराज जी ने उसको अंडा छुड़ा दिया, आलू नहीं छुड़ाया। इसका अर्थ है महाराज जी आलू खिलाने के पक्ष में नहीं, आलू का पक्ष नहीं है, अंडे त्याग कराने के कार्यवज में ये है। इसी प्रकार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुनि सुब्रतनाथ को शनि की पूजा करो, मुनि सुब्रतनाथ की, लेकिन कोई शनि देवता आदि के जाता है तो उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है कि वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा कर ले, बस इस अपेक्षा से। अंकुर अजमेरा, इसके पश्चात छोटी देवी गंगवाल तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, रक्तदान करने में और दान किए हुए रक्त को किसी बीमारी के स्वरूप अपने शरीर में इलाज के द्वारा लेने में पाप है या नहीं? आगम अनुसार उत्तर। ये आगम में रक्तदान, नेत्रदान आदि कोई उल्लेख नहीं, ये दान की कोटि में आते भी नहीं। तो ये क्या पाप की श्रेणी में आते हैं? फिर क्या पाप की श्रेणी में आएंगे? नहीं आते, ये सामाजिक व्यवस्था है। जैसे शास्त्रों में कहीं भी किसी भी रूप में नहीं लिखा कि रक्तदान आदि होना चाहिए। कितने कार्य ऐसे हैं, जैसे किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि कन्यादान होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। धर्म की दृष्टि से शादी करना ठीक है कि नहीं? शादियां तो हुई हैं, पहले ठीक पूछो, हमसे पूछो महाराज हमें शादी करना चाहिए या नहीं, क्या जवाब दूं? नहीं, नहीं करना चाहिए। तो आज से सब नियम करो, और जिन्होंने कर लिए वे छोड़ो, पश्चाताप करो। और मैं कह दूं करना चाहिए, तो क्या हम लोग पागल थे क्या? नहीं, ये सामाजिक व्यवस्था है। इसमें हम धर्म की तरफ से तो यही कहेंगे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन निषेध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्थाएं। रक्तदान आगम में शास्त्र से कोई सम्मति नहीं है, लेकिन इसका निषेध इसलिए नहीं कर सकते कि इससे बहुत जीवों की रक्षा
होते एक्सीडेंटल केस, कितने केस ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड नहीं लिया जाए तो मर जाएगा। इसलिए जो साधु निषेध करते हैं इसको सामाजिक व्यवस्था मानना चाहिए। ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ना ये पुण्य का कार्य है ना पाप का कार्य है, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। कितने कार्य हैं जो आप लोग धर्म से बाहर करते हैं, ना धर्म की कोटि में है और ना अधर्म की कोटि में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज विग्रह गति और अविग्रह गति क्या है, इसका एक समय में क्या महत्व है? क्या विग्रह गति और अविग्रह गति क्या है, इसमें एक समय में क्या महत्व? विग्रह गति और अविग्रह गति। अविग्रह गति। विग्रह गति, विग्रह का अर्थ होता है मोड़ा। विग्रह का अर्थ है मोड़ा, मोड़ लेकर जो जाती है। दूसरा विग्रह का अर्थ है शरीर के लिए जो गति की जाती है उसको विग्रह गति बोलते हैं। और एक अविग्रह गति का अर्थ है बिना मोड़े के। जैसे यहाँ जीव मरा और ठीक इसी के ऊपर उत्पन्न हो गया तो एक समय में वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ जीव मरा और उस कोने में जन्म लेना है तो पहले व्यक्ति सीधा जाएगा, वहाँ से एंगल मिलाएगा तो बीच में एक मोड़ा ले लेगा। तो मोड़े वाली गति को विग्रह गति बोलते हैं और बिना मोड़ी वाली गति को अविग्रह गति बोलते हैं। सीधे जाना, एकदम श्रेणीबद्ध। श्री रूपचंद जी कासलीवाल और इसके पश्चात श्री सुनील जी वकील साहब तैयार रहे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी एक जिज्ञासा है, आज के समय में ये देखने में आता है कि कई साधु और साध्वियाँ साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वाहन, इलेक्ट्रिक उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, ये कहाँ तक उचित है? तो इनको जो भेंट करते हैं उनको दोष लगता है या नहीं? सर्वथा अनुचित है। आरंभ परिग्रह का त्याग करने वाले साधु बिजली आदि से उपयोगित वस्तु का स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते। करते हैं तो उचित नहीं है, अनुचित नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। वो साधुता के पद को खंडित करने वाला है। महाराज जी उनके रत्नत्रय में दोष लगता है कि वाहन वगैरह? दोष ही नहीं लगता, रत्नत्रय नहीं बचता। कहाँ से बचेगा? परिग्रह आ गया, अब रत्नत्रय बचा कहाँ? परिग्रह आ गया, परिग्रह के साथ बिजली है, लाइट है, तो हिंसा आ गई। हिंसा आ गई तो दोनों हिंसावृत्ति चला गया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। नमस्ते वकील साहब और अपेक्षा जैन तैयार हैं। मूल बात तो देने वाले तो आप लोग ही ना। कोई भी साधु भ्रष्ट हो नहीं सकता जब तक उसके पीछे किसी श्रावक का हाथ न हो। साधु महावीर ने साधु को बिना ईंधन की आग बनाया। कौन सी आग है साधु? बिना ईंधन की आग। बिना ईंधन की आग कितनी देर जलेगी? जलेगी नहीं। और साधु का ईंधन क्या है? श्रावक। श्रावक। यदि साधु श्रावक से जुड़ जाए बुरी दृष्टि से तो साधु कितना पतित होगा इसकी कोई सीमा नहीं। साधु से कोई अच्छे भाव से जुड़ जाए तो साधु कितनी प्रभावना करेगा इसकी भी कल्पना नहीं। ये ध्यान रखें। यदि अच्छे भाव से साधु को मिल जाए, साधु कोई प्रभावना नहीं कर सकता। क्या करेगा? कोई सुनने वाला नहीं। यदि कोई अच्छे श्रावक साधु से जुड़ जाते हैं अच्छे भाव से तो साधु इतनी प्रभावना कर सकता है कि वो सारे जगत में धर्म को फैला सकता है। और यदि बुरे भाव से जुड़ जाए तो साधु का इतना पतन हो सकता है कि ग्रस्त से भी गया बीता हो सकता है। इसलिए साधु के व्यवहारिक अच्छे कार्य करने का ईंधन कौन है? आप है। अब आप समझ जाइए कि आपको अच्छा ईंधन बनना है साधु का या बुरा ईंधन बनना है। अपेक्षा जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कुछ लोगों का मानना है कि अपने जो जैन धर्म स्थल रहते हैं इसमें देर रात्रि को ढोल मजीरों की आवाज़ आती है और लोगों की मान्यता है कि देवलोग आकर नृत्य करते हैं, वो संगीत उस बात का है। तो क्या यह भ्रम है या वास्तविकता है? भ्रम नहीं है, वास्तविकता हो सकती है। क्योंकि देवता लोग भी कुचित कदाचित अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के साथ साथ कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का मन बनाते हैं। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे वर्तमान युग में उदाहरण हैं
कि देवताओं ने आकर के कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की, चमत्कार किया, अतिशय किया। जैसे श्रीपाल चरित्र में सहस्रकूट चैत्यालय में देवता आए, और भी लोगों ने मंदिरों के द्वार बंद कर दिए देवता ने, और जैसे ही गुणवान व्यक्ति आया तो मंदिर के द्वार खोल दिए। तो कृत्रिम चैत्यालयों में कुचित कदाचित देवता लोगों का आना जाना हो सकता है। इस प्रकार की घटना उनके द्वारा घट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आजकल नकली लोग काम करें तो उसकी भी संभावना ज़्यादा है। एक महाराज बताते नरियल में से रत्न निकाल देते हैं। अब ये सब पाखंड है, अब ये सब गलत है। तो आजकल को सब कुछ ठीक है, लेकिन आगम से कोई बाधा नहीं। इसी प्रकरण में महाराज जी हमारे पिताजी ने एक दिन बताया था कि भगवान पार्श्वनाथ जी की वेदी में जो यहाँ है, उसमें सुबह एक दिन वो जल्दी आ गए, तो जब जो ही दरवाज़ा खोला तो पार्श्वनाथ जी की वेदी में बिल्कुल तबले वगैरह की संगीत में आवाज़ आई। उन्होंने कहा मैंने खुद ने सुना। आ सकती है, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। नारेली में पहाड़ के ऊपर, हाँ, 2 मंदिर ऊपर पहाड़ पर त्रिमूर्ति है। वहाँ के चौक नारे ज्ञानोदय में, वहाँ पर अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई, लेकिन उसको हमने महीनों बैठ कर के पहाड़ को अपनी साधना से सिद्ध किया। बहुत वहाँ हुआ। एक दिन चौकीदारों ने रात्रि में पहाड़ पर त्रिमूर्ति मंदिर में संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए किसी को सुना। अब वो तो जानता नहीं था कि श्लोक क्या है, और श्लोक की बहुत जोर से आवाज़ आई। तो चौकीदार दोनों टार्च लेकर के गए कि भाई रात में मंदिर में कौन आ गया, यहाँ पहाड़ पे तो कोई आते ही नहीं है, क्योंकि अभी कोई चैत्यालय था नहीं, वहाँ मंदिर ही नहीं था। लेकिन उन्होंने 2 चौकीदार घंटों चिल्लाते रहे, कौन है कौन है कौन है कौन है, कोई नहीं आया। तो वे डर कर नीचे आए, और नीचे आने पर कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा घबराओ मत, ऐसे तो अभी कई बार आवाज़ें आएंगी। तो वो उन्होंने चौकीदारों ने अपने कानों से सुना होगा। तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। श्री गौतम जी बुरड़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जो सिद्धों की जो मंदिर में प्रतिमाएं बनाई जाती हैं वो निराकार होती हैं, लेकिन द्रव्य श्रृंगार की गाथा में उसमें पुरुषाकार कहा गया है, और क्या इसमें प्रदेशत्व का गुण पाया जाता है और निराकार बनाना उचित है कि नहीं? ठीक बात। शास्त्रों के अनुसार सिद्धों की प्रतिमा पुरुषाकार जैसे अरहंतों की होती है ऐसी ही होना चाहिए। मात्र महापुराण जी के अंदर प्रतिष्ठा पाठ में आया अरहंतों की प्रतिमा अष्ट प्रातिहार से सहित होती है और सिद्धों की प्रतिमा अष्ट प्रातिहार से रहित होती है। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी सिद्ध भगवान की मूर्ति होती है ऐसे ही। मात्र उनके केस नहीं होंगे, उनके नख नहीं होंगे, हाथ की रेखाएं नहीं होंगी, श्रीवत्स आदि और चिन्ह नहीं होंगे, इतना नहीं होता है। अब जो पीतल वाली निराकार प्रतिमा चलती है, ये प्रतिमा मात्र सिद्ध भगवान का आकार बताने के लिए पंडित आशाधर जी हुए राजस्थान के, आज से 800 साल पहले 1234 में उन्होंने मांडलगढ़ के अंदर थे, वो मांडलगढ़ है ना, बगीरवाल समाज से थे पंडित आशाधर जी। उन्होंने सिद्ध भगवान कैसे होते हैं तो उन्होंने बताया कि एक पीतल को सांचा ढाल करके और बीच के हिस्से को पुरुषाकार निकाल दिया जाए, वो जो आकार निकले वैसे सिद्ध भगवान का आकार होता है। उन्होंने समझाने के लिए कहा था, लोगों ने उसकी मूर्ति बना करके मंदिर में बैठालना शुरू कर दी, बाकी और किसी प्रतिष्ठा पाठों में नहीं है। सिद्ध भगवान की मूर्ति आकार युक्त ही होना चाहिए। तो महाराज जी इसमें प्रदेशत्व का गुण पाया जाएगा कि नहीं? सिद्धों में प्रदेशत्व गुण है, वो तो स्वभाव है। सिद्ध भगवान में प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य को किसी ना किसी आकार बना के रखना। यदि प्रदेशत्व गुण खत्म हो जाएगा तो सिद्ध भगवान का आकार क्या होगा? जितने प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व आदि जितने गुण हैं ये त्रिकालिक हैं, संसार में भी थे और मोक्ष में भी रहेंगे। प्रदेशत्व गुण बराबर पाया जाता है।
गौतम जी बुरड़। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। प्रदेशत्व गुण नहीं मानेंगे तो उनकी व्यंजन पर्याय नहीं बनेगी। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, तो मानना पड़ेगा। नमस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम सब जैसे गृहस्थ हैं तो मोक्ष जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता ऐसा कोई हो वो बताएं। कल आप नहीं आए थे, मैंने सारे दुनिया के रास्ते, शॉर्टकट मिल जाता तो मैं उससे सबसे पहले पहुंच जाता और वहीं से फिर तुम लोगों को बुला लेता कि शॉर्टकट से आ जाओ। फिर भी कोई श्री बरतेज जी, बरतेज जी। नमोस्त महाराज। मासी पद्म पुराण वगैरह में जब रामायण और महाभारत का वर्णन आता है तो रावण वगैरह जब युद्ध करने जाते थे तो वर्णन आता है कि शांतिनाथ भगवान की पूजा विधान करके जाते थे नियम से। तो उनके परिवार में उनके भाइयों की बेटों की मृत्यु भी होती थी नियम से, डेली हो या जी मरे। फिर वर्णन आता है कि पूजा करके गए, तो क्या उन लोगों को सूतक कभी नहीं लगा क्या? और इतने जो अंतिम संस्कार होते थे सैनिक वगैरह के, तो वो फिर कैसी व्यवस्था बनती थी उस समय? राजा के लिए सुआ सूतक के संबंध में विशेष अलग व्यवस्था, क्योंकि राजा की प्रजा ही पुत्रवत होती है, इसलिए राजाओं के संबंध में सूतक आदि के उल्लेखों का वर्णन नहीं है। दूसरी बात है कि वो जब युद्ध को जाता था तो शांतिनाथ भगवान की पूजा करके जाता था। ये पद्म पुराण में भगवान का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन वो चैत्यालय उसके पास था, भगवान की पूजा करता था। हालांकि रावण मुनि सुब्रत नाथ भगवान के समय हुआ, लेकिन शांतिनाथ की चैत्यालय बनाने में कोई आपत्ति नहीं आ सकती है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं। और उनके परिवार आदियों में इतना बड़ा परिवार है, अब 16,000 रानियाँ थीं। अब 16,000 रानियाँ थी तो उनके बेटे थे, वो लाखों वर्ष की उम्र थी, तो उनके बेटे पड़पोते, वो तो कभी सूतक मान लिया जाए तो मंदिर ही नहीं जा पाएगा। इसलिए राजाओं के संबंध में इस प्रकार की गौणता है। मास्टर दिव्यांशु जैन। क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने अपने पुत्र उत्पत्ति के संदेश के बाद समोषण में जाकर भगवान की पूजा की। हालांकि समोषण में किसी प्रकार का सुआ सूतक नहीं होता और समोषण में जाने वाले को सुआ सूतक का दोष भी नहीं आता। दिव्यांशु जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आपकी जो बुक है सुधा का सागर, उसमें दे रखा है कि जब आप बचपन में खेलते थे अंडा डावरी तो आपका हाथ टूट गया था, तो वो पूरा स्पष्ट नहीं कर रखा, वो आप बताइए एक बार। अब वो भाई जिसने लिखा था उससे पूछ लेना, और जिसने अंडा डावरी खेली थी वो सुधा सागर नहीं था, वो जय कुमार था, कोई और नाम था, उससे पूछ लेना। श्री मनोरमा देवी कासलीवाल मम्मी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। इंद्रियों दिव्य इंद्रियों की निकंतु भाव दिव्य होए अथवा भाव इंद्रिया हो और द्रव्य इंद्रिया का न होना, क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। राजू तुम पढ़ के बताओ क्या है, बोलो। चलो हो गया। मम्मी जी का प्रश्न है, इनकी भावना का भी ख्याल रखेंगे। द्रव्येंद्रिया हो किंतु भावेंद्रिया न हो, भावेंद्रिया हो और द्रव्येंद्रिया न हो, क्या ऐसा भी संभव है? हाँ, भावेंद्रियाँ और द्रव्येंद्रियाँ दोनों का अभिनाभाव संबंध है। जब द्रव्येंद्री नहीं तो भावेंद्री कैसे हो सकती है? और भावेंद्री नहीं है और द्रव्येंद्री बनी रहे तो बनी रहती है। मुर्दे के पास, तीर्थंकर के पास आँख कान नाक बने हुए हैं, लेकिन भावेंद्री खत्म हो गई। लेकिन जहाँ भाव इंद्री है वहाँ द्रव्य इंद्री जरूर है, लेकिन द्रव्य इंद्रियाँ सामान से बनी हैं, भाव इंद्री हो ये कोई नियम नहीं है। जैसे अपना उपयोग आँखों में है तो कान की द्रव्य इंद्री बनी हुई है कि नहीं, लेकिन कान में अभी भाव नहीं होने से नहीं बन सके। इसलिए जहाँ जहाँ भाव इंद्री है वहाँ वहाँ द्रव्य इंद्री अवश्य है, लेकिन जहाँ जहाँ द्रव्य इंद्री है वहाँ वहाँ भाव इंद्री हो ये कोई नियम नहीं है।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं कुसुम्बा से आया, महाराष्ट्र से। तो ध्यान करने से क्या फ़ायदा होता है और ध्यान करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है क्या, और कोई ध्यान का फल है? ध्यान कौन सा ध्यान चाह रहे आप? ध्यान 8 होते हैं। आर्तरोध ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान भी होता है। धर्म ध्यान करने से आत्मा का शोधन होता है और इष्ट की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी चीज़ है, जितना हम ध्यान करते हैं आत्मा की सिद्धि होती है। क्योंकि पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने समय सार में ध्यान को, कर्मों को जलाने के लिए अग्नि कहा। ध्यानम अवै अग्नि, ध्यान ही अग्नि है। परमात्म प्रकाश में भी अपभ्रंश भाषा का है, ध्यानम अवै अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि से कर्म को जलाया जाता है। इसलिए ध्यान करने से हमारी आत्मा का शोधन होता है। नमस्कार। ओम शांति।